तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। मुझे अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे उस दिन तुम्हें हसन के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम उस दिन वहाँ ना जाती तो आज दोबारा से तुम्हारी ये हालत ना हुई होती। वहाँ पर उसकी दादी भी मौजूद होती हैं। वो उसके बाप से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी को कैसी पट्टियाँ पढ़ा रहे हो तुम्हें बेटी वाले हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको समझा कर वापस उसके ससुराल भेज दो। उल्टा तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर ज़ारा का बाप उसे कहता है कि आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरी बेटी है, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में धक्का कैसे दे सकता हूँ। वो एक पागल इंसान है और इस पर इतना हाथ उठाता है, इतना तशद्दुद किया उसने मेरी बेटी के ऊपर, और आप कह रही हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या बात है कि मैं अपनी बेटी की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे उसको वापस भेज देना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी भी पोती है, आपको ख्याल होना चाहिए कि आप किसके बारे में ये सब बातें कर रही हैं। मेरी बेटी आपकी बेटियां जैसी है और आप ये बातें कर रही हैं। सारा की दादी उनसे कहती है कि मेरी बेटी है, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा हक है ये बात करने का कि उसको उसके शोहर के पास वापस भेज दो। ऐसा भी क्या इसके शोहर ने मुतालबा कर दिया था, उसने यही बात की थी ना कि उसे औलाद चाहिए तो दे देती है उसे औलाद। इसको क्या मसला था जिसने उसे औलाद नहीं दी। ज़ारा उनसे कहती है कि वो एक पागल इंसान है। दादी आपको क्या लगता है कि जो इंसान मुझे मारेगा वो मेरी औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? उसकी दादी उसे कहती है कि तुम्हारी गलत फहमी है, कुछ मर्द औलाद होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्या पता वो बच्चे को देखता तो नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह, और लेकिन तुम्हें तो अपनी जिद ही पूरी करनी है। ज़ारा उनसे कहती है कि मुझे आपसे बहस नहीं करनी इस वक्त, क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि मैं इस वक्त आपको कुछ भी कहूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी मसला है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊँगी। उसके बाप उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हम दोनों आज शाम में वकील के पास जाएंगे और उससे जाकर बात करेंगे। ज़ारा की दादी उनसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी से माफ़िया मांग रहे हो, कसूर तो इसका है, इससे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो मुँह उठाकर यहाँ पर आ गई है और तुम उससे माफ़िया मांग रहे हो। ज़ारा की माँ को उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती हैं कि बस कर दें, आपने हद कर दी है, मेरी बेटी को बातों पे बातें सुनाई जा रही हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? एक तो उसका शोहर उसको आए दिन मारता है, ऊपर से आप उसे कहती हैं कि वो वापस चली जाए। हम कोई मिडिल क्लास फैमिली ही नहीं है जो मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने पास बिठा लेंगे। हमारे पास हर वो पावर है कि हम अपनी बेटी को हर जगह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसकी दादी उसे कहती हैं कि भाई तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है, जब तुम लोगों से कोई बात करो तुम लोग ऐसे ही बुरा मान जाते हो। मैं तो तुम लोग के ही भले की बात कर रही थी। वो उसकी माँ उससे कहती है कि आप यहाँ से चली जाएं, अगर आपको हमारे यहाँ पर बैठना या मेरी बेटी का यहाँ पर रहना बुरा लगता है तो आप उससे बात ही ना किया करें, आप यहाँ से चली जाएं। उसकी दादी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। वो उनसे कहती हैं आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, एक तो इनके भले की बात कर रही हूँ, ऊपर से ये लोग सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। ठीक है, बिठाए रखें अपनी बेटी को अपने सर पर। जिस दिन सब लोग इनको बातें करेंगे, खानदान वाले तरह तरह की पहले ही बातें बना रहे हैं, कल को जब वो मजीद बातें बनाएंगे तो फिर इनका खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। ज़ारा का बाप ज़ारा से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा जो मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। मुझे अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे उस दिन तुम्हें हसन के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम उस दिन वहाँ ना जाती तो आज दोबारा से तुम्हारी ये हालत ना हुई होती। वहाँ पर उसकी दादी भी मौजूद होती हैं। वो उसके बाप से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी को कैसी पट्टियाँ पढ़ा रहे हो तुम्हें बेटी वाले हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको समझा कर वापस उसके ससुराल भेज दो। उल्टा तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर ज़ारा का बाप उसे कहता है कि आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरी बेटी है, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में धक्का कैसे दे सकता हूँ। वो एक पागल इंसान है और इस पर इतना हाथ उठाता है, इतना तशद्दुद किया उसने मेरी बेटी के ऊपर, और आप कह रही हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या बात है कि मैं अपनी बेटी की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे उसको वापस भेज देना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी भी पोती है, आपको ख्याल होना चाहिए कि आप किसके बारे में ये सब बातें कर रही हैं। मेरी बेटी आपकी बेटियां जैसी है और आप ये बातें कर रही हैं। सारा की दादी उनसे कहती है कि मेरी बेटी है, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा हक है ये बात करने का कि उसको उसके शोहर के पास वापस भेज दो। ऐसा भी क्या इसके शोहर ने मुतालबा कर दिया था, उसने यही बात की थी ना कि उसे औलाद चाहिए तो दे देती है उसे औलाद। इसको क्या मसला था जिसने उसे औलाद नहीं दी। ज़ारा उनसे कहती है कि वो एक पागल इंसान है। दादी आपको क्या लगता है कि जो इंसान मुझे मारेगा वो मेरी औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? उसकी दादी उसे कहती है कि तुम्हारी गलत फहमी है, कुछ मर्द औलाद होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्या पता वो बच्चे को देखता तो नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह, और लेकिन तुम्हें तो अपनी जिद ही पूरी करनी है। ज़ारा उनसे कहती है कि मुझे आपसे बहस नहीं करनी इस वक्त,
क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि मैं इस वक्त आपको कुछ भी कहूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी मसला है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊँगी। उसके बाप उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हम दोनों आज शाम में वकील के पास जाएंगे और उससे जाकर बात करेंगे। ज़ारा की दादी उनसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी से माफ़ियाँ मांग रहे हो, कसूर तो इसका है, इससे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई हो और तुम उससे माफ़ियाँ मांग रहे हो। ज़ारा की माँ को उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती हैं कि बस कर दें, आपने हद कर दी है, मेरी बेटी को बातों पे बातें सुनाई जा रही हैं, आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने। एक तो उसका शोहर उसको आए दिन मारता है, ऊपर से आप उसे कहती हैं कि वो वापस चली जाए। हम कोई मिडिल क्लास फैमिली ही नहीं है जो मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने पास बिठा लेंगे। हमारे पास हर वो पावर है कि हम अपनी बेटी को हर जगह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसकी दादी उसे कहती हैं कि भाई तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है, जब तुम लोगों से कोई बात करो तुम लोग ऐसे ही बुरा मान जाते हो, मैं तो तुम लोग के ही भले की बात कर रही थी। वो उसकी माँ उससे कहती है कि आप यहाँ से चली जाएं, अगर आपको हमारे यहाँ पर बैठना या मेरी बेटी का यहाँ पर रहना बुरा लगता है तो आप उससे बात ही ना किया करें, आप यहाँ से चली जाएं। उसकी दादी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। वो उनसे कहती हैं आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, एक तो इनके भले की बात कर रही हूँ, ऊपर से ये लोग सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। ठीक है, बिठाए रखें अपनी बेटी को अपने सर पर। जिस दिन सब लोग इनको बातें करेंगे, खानदान वाले तरह तरह की पहले ही बातें बना रहे हैं, कल को जब वो मजीद बातें बनाएंगे तो फिर इनका खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। ज़ारा का बाप ज़ारा से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, जो मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मुझे अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे उस दिन तुम्हें हसन के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम उस दिन वहाँ ना जाती तो आज दोबारा से तुम्हारी ये हालत ना हुई होती। वहाँ पर उसकी दादी भी मौजूद होती हैं। वो उसके बाप से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी को कैसी पट्टियाँ पढ़ा रहे हो तुम्हें बेटी वाले हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको समझा कर वापस उसके ससुराल भेज दो, उल्टा तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर ज़ारा का बाप उसे कहता है कि आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरी बेटी है, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में धक्का कैसे दे सकता हूँ। वो एक पागल इंसान है और इस पर इतना हाथ उठाता है, इतना तशद्दुद किया उसने मेरी बेटी के ऊपर, और आप कह रही हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या बात है कि मैं अपनी बेटी की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे उसको वापस भेज देना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं, वो आपकी भी पोती है, आपको ख्याल होना चाहिए कि आप किसके बारे में ये सब बातें कर रही हैं। मेरी बेटी आपकी बेटियाँ जैसी है और आप ये बातें कर रही हैं। ज़ारा की दादी उनसे कहती है कि मेरी बेटी है, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा हक है ये बात करने का कि उसको उसके शोहर के पास वापस भेज दो। ऐसा भी क्या है, इसके शोहर ने मुतालबा कर दिया, तो उसने यही बात की थी ना कि उसे औलाद चाहिए तो दे देती है उसे औलाद, इसको क्या मसला था जिसने उसे औलाद नहीं दी। ज़ारा उनसे कहती है कि वो एक पागल इंसान है दादी, आपको क्या लगता है कि जो इंसान मुझे मारेगा वो मेरी औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी दादी उसे कहती है कि तुम्हारी गलत फहमी है, कुछ मर्द औलाद होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्या पता वो बच्चे को देखता तो नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह, और लेकिन तुम्हें तो अपनी जिद ही पूरी करनी है। ज़ारा उनसे कहती है कि मुझे आपसे बहस नहीं करनी इस वक्त, क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि मैं इस वक्त आपको कुछ भी कहूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी मसला है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊँगी। उसके बाप उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हम दोनों आज शाम में वकील के पास जाएंगे और उससे जाकर बात करेंगे। ज़ारा की दादी उनसे कहती हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी से माफ़ियाँ मांग रहे हो, कसूर तो इसका है, इससे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई हो और तुम उससे माफ़ियाँ मांग रहे हो। ज़ारा की माँ को उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती हैं कि बस कर दें, आपने हद कर दी है, मेरी बेटी को बातों पे बातें सुनाई जा रही हैं, आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने। एक तो उसका शोहर उसको आए दिन मारता है, ऊपर से आप उसे कहती हैं कि वो वापस चली जाए। हम कोई मिडिल क्लास फैमिली ही नहीं है जो मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने पास बिठा लेंगे। हमारे पास हर वो पावर है कि हम अपनी बेटी को हर जगह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसकी दादी उसे कहती हैं कि भाई तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है, जब तुम लोगों से कोई बात करो तुम लोग ऐसे ही बुरा मान जाते हो, मैं तो तुम लोग के ही भले की बात कर रही थी। वो उसकी माँ उससे कहती है कि आप यहाँ से चली जाएं, अगर आपको हमारे यहाँ पर बैठना या मेरी बेटी का यहाँ पर रहना बुरा लगता है तो आप उससे बात ही ना किया करें, आप यहाँ से चली जाएं। उसकी दादी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। वो उनसे कहती हैं आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, एक तो इनके भले की बात कर रही हूँ, ऊपर से ये लोग सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। ठीक है, बिठाए रखें अपनी बेटी को अपने सर पर। जिस दिन सब लोग इनको बातें करेंगे, खानदान वाले तरह तरह की पहले ही बातें बना रहे हैं, कल को जब वो मजीद बातें बनाएंगे तो फिर इनका खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। ज़ारा का बाप ज़ारा से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, जो मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मुझे अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे उस दिन तुम्हें हसन के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम उस दिन वहाँ ना जाती तो आज दोबारा से तुम्हारी ये हालत ना हुई होती। वहाँ पर उसकी दादी भी मौजूद होती हैं। वो उसके बाप से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी को कैसी पट्टियाँ पढ़ा रहे हो तुम्हें बेटी वाले हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको समझा कर वापस उसके ससुराल भेज दो, उल्टा तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर ज़ारा का बाप उसे कहता है कि आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरी बेटी है, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में धक्का कैसे दे सकता हूँ।
हूँ। वो एक पागल इंसान है और इस पर इतना हाथ उठाता है, इतना तशद्दुद किया उसने मेरी बेटी के ऊपर, और आप कह रही हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या बात है कि मैं अपनी बेटी की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे उसको वापस भेज देना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी भी पोती है, आपको ख्याल होना चाहिए कि आप किसके बारे में ये सब बातें कर रही हैं। मेरी बेटी आपकी बेटियां जैसी है और आप ये बातें कर रही हैं। ज़ारा की दादी उनसे कहती है कि मेरी बेटी है, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा हक है ये बात करने का कि उसको उसके शोहर के पास वापस भेज दो। ऐसा भी क्या इसके शोहर ने मुतालबा कर दिया था, उसने यही बात की थी ना कि उसे औलाद चाहिए तो दे देती है उसे औलाद। इसको क्या मसला था जिसने उसे औलाद नहीं दी? ज़ारा उनसे कहती है कि वो एक पागल इंसान है दादी, आपको क्या लगता है कि जो इंसान मुझे मारेगा वो मेरी औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? उसकी दादी उसे कहती है कि तुम्हारी गलत फहमी है, कुछ मर्द औलाद होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्या पता वो बच्चे को देखता तो नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह, और लेकिन तुम्हें तो अपनी जिद ही पूरी करनी है। ज़ारा उनसे कहती है कि मुझे आपसे बहस नहीं करनी इस वक्त, क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि मैं इस वक्त आपको कुछ भी कहूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी मसला है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी। उसके बाप उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हम दोनों आज शाम में वकील के पास जाएंगे और उससे जाकर बात करेंगे। ज़ारा की दादी उनसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी से माफ़िया मांग रहे हो, कसूर तो इसका है, इससे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई हो और तुम उससे माफ़िया मांग रहे हो। ज़ारा की माँ को उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती हैं कि बस कर दें, आपने हद कर दी है, मेरी बेटी को बातों पे बातें सुनाई जा रही हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? एक तो उसका शोहर उसको आए दिन मारता है, ऊपर से आप उसे कहती हैं कि वो वापस चली जाए। हम कोई मिडिल क्लास फैमिली ही नहीं है जो मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने पास बिठा लेंगे। हमारे पास हर वो पावर है कि हम अपनी बेटी को हर जगह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसकी दादी उसे कहती हैं कि भाई तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है, जब तुम लोगों से कोई बात करो तुम लोग ऐसे ही बुरा मान जाते हो, मैं तो तुम लोग के ही भले की बात कर रही थी। वो उसकी माँ उससे कहती है कि आप यहाँ से चली जाएं, अगर आपको हमारे यहाँ पर बैठना या मेरी बेटी का यहाँ पर रहना बुरा लगता है तो आप उससे बात ही ना किया करें, आप यहाँ से चली जाएं। उसकी दादी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। वो उनसे कहती हैं आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, एक तो इनके भले की बात कर रही हूँ, ऊपर से ये लोग सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। ठीक है, बिठाए रखें अपनी बेटी को अपने सर पर। जिस दिन सब लोग इनको बातें करेंगे, खानदान वाले तरह तरह की पहले ही बातें बना रहे हैं, कल को जब वो मजीद बातें बनाएंगे तो फिर इनका खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। ज़ारा का बाप ज़ारा से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, जो मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मुझे अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे उस दिन तुम्हें हसन के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम उस दिन वहाँ ना जाती तो आज दोबारा से तुम्हारी ये हालत ना हुई होती। वहाँ पर उसकी दादी भी मौजूद होती हैं। वो उसके बाप से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी को कैसी पट्टियाँ पढ़ा रहे हो तुम्हें बेटी वाले हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको समझा कर वापस उसके ससुराल भेज दो, उल्टा तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर ज़ारा का बाप उसे कहता है कि आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरी बेटी है, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में धक्का कैसे दे सकता हूँ? वो एक पागल इंसान है और इस पर इतना हाथ उठाता है, इतना तशद्दुद किया उसने मेरी बेटी के ऊपर, और आप कह रही हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या बात है कि मैं अपनी बेटी की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे उसको वापस भेज देना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी भी पोती है, आपको ख्याल होना चाहिए कि आप किसके बारे में ये सब बातें कर रही हैं। मेरी बेटी आपकी बेटियां जैसी है और आप ये बातें कर रही हैं। ज़ारा की दादी उनसे कहती है कि मेरी बेटी है, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा हक है ये बात करने का कि उसको उसके शोहर के पास वापस भेज दो। ऐसा भी क्या इसके शोहर ने मुतालबा कर दिया था, उसने यही बात की थी ना कि उसे औलाद चाहिए तो दे देती है उसे औलाद। इसको क्या मसला था जिसने उसे औलाद नहीं दी? ज़ारा उनसे कहती है कि वो एक पागल इंसान है दादी, आपको क्या लगता है कि जो इंसान मुझे मारेगा वो मेरी औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? उसकी दादी उसे कहती है कि तुम्हारी गलत फहमी है, कुछ मर्द औलाद होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्या पता वो बच्चे को देखता तो नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह, और लेकिन तुम्हें तो अपनी जिद ही पूरी करनी है। ज़ारा उनसे कहती है कि मुझे आपसे बहस नहीं करनी इस वक्त, क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि मैं इस वक्त आपको कुछ भी कहूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी मसला है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी। उसके बाप उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हम दोनों आज शाम में वकील के पास जाएंगे और उससे जाकर बात करेंगे। ज़ारा की दादी उनसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी से माफ़िया मांग रहे हो, कसूर तो इसका है, इससे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई हो और तुम उससे माफ़िया मांग रहे हो। ज़ारा की माँ को उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती हैं कि बस कर दें, आपने हद कर दी
करती है, मेरी बेटी को बातों पे बातें सुनाई जा रही हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? एक तो उसका शोहर उसको आए दिन मारता है, ऊपर से आप उसे कहती हैं कि वो वापस चली जाए। हम कोई मिडिल क्लास फैमिली ही नहीं है जो मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने पास बिठा लेंगे। हमारे पास हर वो पावर है कि हम अपनी बेटी को हर हर जगह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसकी दादी उसे कहती हैं कि भाई तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है। जब तुम लोगों से कोई बात करो तुम लोग ऐसे ही बुरा मान जाते हो। मैं तो तुम लोग के ही भले की बात कर रही थी। वो उसकी माँ उससे कहती है कि आप यहाँ से चली जाएं। अगर आपको हमारे यहाँ पर बैठना या मेरी बेटी का यहाँ पर रहना बुरा लगता है तो आप उससे बात ही ना किया करें। आप यहाँ से चली जाएं। उसकी दादी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। वो उनसे कहती हैं आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। एक तो इनके भले की बात कर रही हूँ, ऊपर से ये लोग सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। ठीक है, बिठाए रखें अपनी बेटी को अपने सर पर। जिस दिन सब लोग इनको बातें करेंगे, खानदान वाले तरह तरह की पहले ही बातें बना रहे हैं। कल को जब वो मजीद बातें बनाएंगे तो फिर इनका खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। ज़ारा का बाप ज़ारा से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, जो मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। मुझे अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे उस दिन तुम्हें हसन के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम उस दिन वहाँ ना जाती तो आज दोबारा से तुम्हारी ये हालत ना हुई होती। वहाँ पर उसकी दादी भी मौजूद होती हैं। वो उसके बाप से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी को कैसी पट्टियाँ पढ़ा रहे हो तुम्हें बेटी वाले हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको समझा कर वापस उसके ससुराल भेज दो। उल्टा तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर ज़ारा का बाप उसे कहता है कि आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी बेटी है, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में धक्का कैसे दे सकता हूँ? वो एक पागल इंसान है और इस पर इतना हाथ उठाता है, इतना तशद्दुद किया उसने मेरी बेटी के ऊपर। और आप कह रही हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या बात है कि मैं अपनी बेटी की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे उसको वापस भेज देना चाहिए? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी भी पोती है, आपको ख्याल होना चाहिए कि आप किसके बारे में ये सब बातें कर रही हैं। मेरी बेटी आपकी बेटियां जैसी है और आप ये बातें कर रही हैं। सारा की दादी उनसे कहती है कि मेरी बेटी है, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा हक है ये बात करने का कि उसको उसके शोहर के पास वापस भेज दो। ऐसा भी क्या इसके शोहर ने मुतालबा कर दिया था? उसने यही बात की थी ना कि उसे औलाद चाहिए तो दे देती है उसे औलाद। इसको क्या मसला था जिसने उसे औलाद नहीं दी? ज़ारा उनसे कहती है कि वो एक पागल इंसान है दादी। आपको क्या लगता है कि जो इंसान मुझे मारेगा वो मेरी औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? उसकी दादी उसे कहती है कि तुम्हारी गलत फहमी है, कुछ मर्द औलाद होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्या पता वो बच्चे को देखता तो नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह हो, लेकिन तुम्हें तो अपनी जिद ही पूरी करनी है। ज़ारा उनसे कहती है कि मुझे आपसे बहस नहीं करनी इस वक्त, क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि मैं इस वक्त आपको कुछ भी कहूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी मसला है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊँगी। उसके बाप उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हम दोनों आज शाम में वकील के पास जाएंगे और उससे जाकर बात करेंगे। ज़ारा की दादी उनसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी से माफ़िया मांग रहे हो, कसूर तो इसका है, इससे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो मुँह उठाकर यहाँ पर आ गई है और तुम उससे माफ़िया मांग रहे हो। ज़ारा की माँ को उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती हैं कि बस कर दें, आपने हद कर दी है। मेरी बेटी को बातों पे बातें सुनाई जा रही हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? एक तो उसका शोहर उसको आए दिन मारता है, ऊपर से आप उसे कहती हैं कि वो वापस चली जाए। हम कोई मिडिल क्लास फैमिली ही नहीं है जो मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने पास बिठा लेंगे। हमारे पास हर वो पावर है कि हम अपनी बेटी को हर हर जगह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसकी दादी उसे कहती हैं कि भाई तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है। जब तुम लोगों से कोई बात करो तुम लोग ऐसे ही बुरा मान जाते हो। मैं तो तुम लोग के ही भले की बात कर रही थी। वो उसकी माँ उससे कहती है कि आप यहाँ से चली जाएं। अगर आपको हमारे यहाँ पर बैठना या मेरी बेटी का यहाँ पर रहना बुरा लगता है तो आप उससे बात ही ना किया करें। आप यहाँ से चली जाएं। उसकी दादी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। वो उनसे कहती हैं आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। एक तो इनके भले की बात कर रही हूँ, ऊपर से ये लोग सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। ठीक है, बिठाए रखें अपनी बेटी को अपने सर पर। जिस दिन सब लोग इनको बातें करेंगे, खानदान वाले तरह तरह की पहले ही बातें बना रहे हैं। कल को जब वो मजीद बातें बनाएंगे तो फिर इनका खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। ज़ारा का बाप ज़ारा से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, जो मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। मुझे अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे उस दिन तुम्हें हसन के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम उस दिन वहाँ ना जाती तो आज दोबारा से तुम्हारी ये हालत ना हुई होती। वहाँ पर उसकी दादी भी मौजूद होती हैं। वो उसके बाप से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी को कैसी पट्टियाँ पढ़ा रहे हो तुम्हें बेटी वाले हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको समझा कर वापस उसके ससुराल भेज दो। उल्टा तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर ज़ारा का बाप उसे कहता है कि आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी बेटी है, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में धक्का कैसे दे सकता हूँ?
वो एक पागल इंसान है और इस पर इतना हाथ उठाता है, इतना तशद्दुद किया उसने मेरी बेटी के ऊपर, और आप कह रही हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या बात है कि मैं अपनी बेटी की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे उसको वापस भेज देना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी भी पोती है, आपको ख्याल होना चाहिए कि आप किसके बारे में ये सब बातें कर रही हैं। मेरी बेटी आपकी बेटियां जैसी है और आप ये बातें कर रही हैं। ज़ारा की दादी उनसे कहती हैं कि मेरी बेटी है, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा हक है ये बात करने का कि उसको उसके शौहर के पास वापस भेज दो। ऐसा भी क्या इसके शौहर ने मुतालबा कर दिया था, उसने यही बात की थी ना कि उसे औलाद चाहिए तो दे देती है उसे औलाद। इसको क्या मसला था जिसने उसे औलाद नहीं दी? ज़ारा उनसे कहती है कि वो एक पागल इंसान है दादी, आपको क्या लगता है कि जो इंसान मुझे मारेगा वो मेरी औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? उसकी दादी उसे कहती है कि तुम्हारी गलत फहमी है, कुछ मर्द औलाद होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्या पता वो बच्चे को देखता तो नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह, और लेकिन तुम्हें तो अपनी जिद ही पूरी करनी है। ज़ारा उनसे कहती है कि मुझे आपसे बहस नहीं करनी इस वक्त, क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि मैं इस वक्त आपको कुछ भी कहूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी मसला है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊँगी। उसके बाप उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हम दोनों आज शाम में वकील के पास जाएंगे और उससे जाकर बात करेंगे। ज़ारा की दादी उनसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी से माफ़ियाँ मांग रहे हो, कसूर तो इसका है, इससे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई है और तुम उससे माफ़ियाँ मांग रहे हो। ज़ारा की माँ को उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती हैं कि बस कर दें, आपने हद कर दी है, मेरी बेटी को बातों पे बातें सुनाई जा रही हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? एक तो उसका शोहर उसको आए दिन मारता है, ऊपर से आप उसे कहती हैं कि वो वापस चली जाए। हम कोई मिडिल क्लास फैमिली ही नहीं है जो मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने पास बिठा लेंगे। हमारे पास हर वो पावर है कि हम अपनी बेटी को हर हर जगह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसकी दादी उसे कहती हैं कि भाई तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है, जब तुम लोगों से कोई बात करो तुम लोग ऐसे ही बुरा मान जाते हो, मैं तो तुम लोग के ही भले की बात कर रही थी। वो उसकी माँ उससे कहती है कि आप यहाँ से चली जाएं, अगर आपको हमारे यहाँ पर बैठना या मेरी बेटी का यहाँ पर रहना बुरा लगता है तो आप उससे बात ही ना किया करें, आप यहाँ से चली जाएं। उसकी दादी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। वो उनसे कहती हैं आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, एक तो इनके भले की बात कर रही हूँ, ऊपर से ये लोग सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। ठीक है, बिठाए रखें अपनी बेटी को अपने सर पर। जिस दिन सब लोग इनको बातें करेंगे, खानदान वाले तरह तरह की पहले ही बातें बना रहे हैं, कल को जब वो मजीद बातें बनाएंगे तो फिर इनका खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। ज़ारा का बाप ज़ारा से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, जो मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मुझे अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे उस दिन तुम्हें हसन के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम उस दिन वहाँ ना जाती तो आज दोबारा से तुम्हारी ये हालत ना हुई होती। वहाँ पर उसकी दादी भी मौजूद होती हैं। वो उसके बाप से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी को कैसी पट्टियाँ पढ़ा रहे हो तुम्हें बेटी वाले हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको समझा कर वापस उसके ससुराल भेज दो, उल्टा तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर ज़ारा का बाप उसे कहता है कि आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरी बेटी है, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में धक्का कैसे दे सकता हूँ? वो एक पागल इंसान है और इस पर इतना हाथ उठाता है, इतना तशद्दुद किया उसने मेरी बेटी के ऊपर, और आप कह रही हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या बात है कि मैं अपनी बेटी की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे उसको वापस भेज देना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी भी पोती है, आपको ख्याल होना चाहिए कि आप किसके बारे में ये सब बातें कर रही हैं। मेरी बेटी आपकी बेटियां जैसी है और आप ये बातें कर रही हैं। ज़ारा की दादी उनसे कहती है कि मेरी बेटी है, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा हक है ये बात करने का कि उसको उसके शौहर के पास वापस भेज दो। ऐसा भी क्या इसके शौहर ने मुतालबा कर दिया था, उसने यही बात की थी ना कि उसे औलाद चाहिए तो दे देती है उसे औलाद। इसको क्या मसला था जिसने उसे औलाद नहीं दी? ज़ारा उनसे कहती है कि वो एक पागल इंसान है दादी, आपको क्या लगता है कि जो इंसान मुझे मारेगा वो मेरी औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? उसकी दादी उसे कहती है कि तुम्हारी गलत फहमी है, कुछ मर्द औलाद होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्या पता वो बच्चे को देखता तो नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह, और लेकिन तुम्हें तो अपनी जिद ही पूरी करनी है। ज़ारा उनसे कहती है कि मुझे आपसे बहस नहीं करनी इस वक्त, क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि मैं इस वक्त आपको कुछ भी कहूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी मसला है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊँगी। उसके बाप उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हम दोनों आज शाम में वकील के पास जाएंगे और उससे जाकर बात करेंगे। ज़ारा की दादी उनसे कहती हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी से माफ़ियाँ मांग रहे हो, कसूर तो इसका है, इससे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई है और तुम उससे माफ़ियाँ मांग रहे हो। ज़ारा की माँ को उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती हैं कि बस कर दें, आपने हद कर दी है, मेरी बेटी को बातों पे बातें सुनाई जा रही हैं, आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? एक तो उसका शोहर उसको आए दिन मारता है, ऊपर से आप उसे कहती हैं कि वो वापस चली जाए। हम कोई मिडिल क्लास फैमिली ही नहीं है जो मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने पास बिठा लेंगे। हमारे पास हर वो पावर है कि हम अपनी बेटी को हर हर जगह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसकी दादी उसे कहती हैं कि भाई तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है, जब तुम लोगों से कोई बात करो तुम लोग ऐसे ही बुरा मान जाते हो, मैं तो तुम लोग के ही भले की बात कर रही थी। वो उसकी माँ उससे कहती है कि आप यहाँ से चली जाएं, अगर आपको हमारे यहाँ पर बैठना या मेरी बेटी का यहाँ पर रहना
रहना बुरा लगता है तो आप उससे बात ही ना किया करें, आप यहाँ से चली जाएं। उसकी दादी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। वो उनसे कहती हैं आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, एक तो इनके भले की बात कर रही हूँ, ऊपर से ये लोग सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। ठीक है, बिठाए रखें अपनी बेटी को अपने सर पर। जिस दिन सब लोग इनको बातें करेंगे, खानदान वाले तरह तरह की पहले ही बातें बना रहे हैं, कल को जब वो मजीद बातें बनाएंगे तो फिर इनका खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। ज़ारा का बाप ज़ारा से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, जो मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। मुझे अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे उस दिन तुम्हें हसन के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम उस दिन वहाँ ना जाती तो आज दोबारा से तुम्हारी ये हालत ना हुई होती। वहाँ पर उसकी दादी भी मौजूद होती हैं। वो उसके बाप से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी को कैसी पट्टियाँ पढ़ा रहे हो तुम्हें बेटी वाले हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको समझा कर वापस उसके ससुराल भेज दो। उल्टा तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर ज़ारा का बाप उसे कहता है कि आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरी बेटी है, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में धक्का कैसे दे सकता हूँ। वो एक पागल इंसान है और इस पर इतना हाथ उठाता है, इतना तशद्दुद किया उसने मेरी बेटी के ऊपर, और आप कह रही हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या बात है कि मैं अपनी बेटी की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे उसको वापस भेज देना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी भी पोती है, आपको ख्याल होना चाहिए कि आप किसके बारे में ये सब बातें कर रही हैं। मेरी बेटी आपकी बेटियाँ जैसी है और आप ये बातें कर रही हैं। ज़ारा की दादी उनसे कहती है कि मेरी बेटी है, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा हक है ये बात करने का कि उसको उसके शौहर के पास वापस भेज दो। ऐसा भी क्या, इसके शौहर ने मुतालबा कर दिया तो उसने यही बात की थी ना कि उसे औलाद चाहिए तो दे देती है उसे औलाद। इसको क्या मसला था जिसने उसे औलाद नहीं दी। ज़ारा उनसे कहती है कि वो एक पागल इंसान है दादी, आपको क्या लगता है कि जो इंसान मुझे मारेगा वो मेरी औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी दादी उसे कहती है कि तुम्हारी गलत फहमी है, कुछ मर्द औलाद होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्या पता वो बच्चे को देखता तो नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह हो, लेकिन तुम्हें तो अपनी जिद ही पूरी करनी है। ज़ारा उनसे कहती है कि मुझे आपसे बहस नहीं करनी इस वक्त, क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि मैं इस वक्त आपको कुछ भी कहूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी मसला है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊँगी। उसके बाप उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हम दोनों आज शाम में वकील के पास जाएंगे और उससे जाकर बात करेंगे। ज़ारा की दादी उनसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी से माफ़ियाँ मांग रहे हो, कसूर तो इसका है, इससे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो मुँह उठाकर यहाँ पर आ गई है और तुम उससे माफ़ियाँ मांग रहे हो। ज़ारा की माँ को उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती हैं कि बस कर दें, आपने हद कर दी है, मेरी बेटी को बातों पे बातें सुनाई जा रही हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? एक तो उसका शौहर उसको आए दिन मारता है, ऊपर से आप उसे कहती हैं कि वो वापस चली जाए। हम कोई मिडिल क्लास फैमिली ही नहीं है जो मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने पास बिठा लेंगे। हमारे पास हर वो पावर है कि हम अपनी बेटी को हर जगह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसकी दादी उसे कहती हैं कि भाई तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है, जब तुम लोगों से कोई बात करो तुम लोग ऐसे ही बुरा मान जाते हो, मैं तो तुम लोग के ही भले की बात कर रही थी। वो उसकी माँ उससे कहती है कि आप यहाँ से चली जाएं, अगर आपको हमारे यहाँ पर बैठना या मेरी बेटी का यहाँ पर रहना बुरा लगता है तो आप उससे बात ही ना किया करें, आप यहाँ से चली जाएं। उसकी दादी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। वो उनसे कहती हैं आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, एक तो इनके भले की बात कर रही हूँ, ऊपर से ये लोग सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। ठीक है, बिठाए रखें अपनी बेटी को अपने सर पर। जिस दिन सब लोग इनको बातें करेंगे, खानदान वाले तरह तरह की पहले ही बातें बना रहे हैं, कल को जब वो मजीद बातें बनाएंगे तो फिर इनका खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। ज़ारा का बाप ज़ारा से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, जो मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। मुझे अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे उस दिन तुम्हें हसन के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम उस दिन वहाँ ना जाती तो आज दोबारा से तुम्हारी ये हालत ना हुई होती। वहाँ पर उसकी दादी भी मौजूद होती हैं। वो उसके बाप से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी को कैसी पट्टियाँ पढ़ा रहे हो तुम्हें बेटी वाले हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको समझा कर वापस उसके ससुराल भेज दो। उल्टा तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर ज़ारा का बाप उसे कहता है कि आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरी बेटी है, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में धक्का कैसे दे सकता हूँ। वो एक पागल इंसान है और इस पर इतना हाथ उठाता है, इतना तशद्दुद किया उसने मेरी बेटी के ऊपर, और आप कह रही हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या बात है कि मैं अपनी बेटी की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे उसको वापस भेज देना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी भी पोती है, आपको ख्याल होना चाहिए कि आप किसके बारे में ये सब बातें कर रही हैं। मेरी बेटी आपकी बेटियाँ जैसी है और आप ये बातें कर रही हैं। ज़ारा की दादी उनसे कहती है कि मेरी बेटी है, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा हक है ये बात करने का कि उसको उसके शौहर के पास वापस भेज
दो। ऐसा भी क्या इसके शोहर ने मुतालबा कर दिया था, उसने यही बात की थी ना कि उसे औलाद चाहिए तो दे देती है उसे औलाद, इसको क्या मसला था जिसने उसे औलाद नहीं दी। ज़ारा उनसे कहती है कि वो एक पागल इंसान है दादी, आपको क्या लगता है कि जो इंसान मुझे मारेगा वो मेरी औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी दादी उसे कहती है कि तुम्हारी गलत फहमी है, कुछ मर्द औलाद होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्या पता वो बच्चे को देखता तो नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह, और लेकिन तुम्हें तो अपनी जिद ही पूरी करनी है। ज़ारा उनसे कहती है कि मुझे आपसे बहस नहीं करनी इस वक्त, क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि मैं इस वक्त आपको कुछ भी कहूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी मसला है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी। उसके बाप उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हम दोनों आज शाम में वकील के पास जाएंगे और उससे जाकर बात करेंगे। ज़ारा की दादी उनसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी से माफ़िया मांग रहे हो, कसूर तो इसका है, इससे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई हो और तुम उससे माफ़िया मांग रहे हो। ज़ारा की माँ को उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती हैं कि बस कर दें, आपने हद कर दी है, मेरी बेटी को बातों पे बातें सुनाई जा रही हैं, आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने। एक तो उसका शोहर उसको आए दिन मारता है, ऊपर से आप उसे कहती हैं कि वो वापस चली जाए। हम कोई मिडिल क्लास फैमिली ही नहीं है जो मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने पास बिठा लेंगे। हमारे पास हर वो पावर है कि हम अपनी बेटी को हर हर जगह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसकी दादी उसे कहती हैं कि भाई तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है, जब तुम लोगों से कोई बात करो तुम लोग ऐसे ही बुरा मान जाते हो, मैं तो तुम लोग के ही भले की बात कर रही थी। वो उसकी माँ उससे कहती है कि आप यहाँ से चली जाएं, अगर आपको हमारे यहाँ पर बैठना या मेरी बेटी का यहाँ पर रहना बुरा लगता है तो आप उससे बात ही ना किया करें, आप यहाँ से चली जाएं। उसकी दादी वहाँ से उठकर चली जाती है। वो उनसे कहती हैं आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, एक तो इनके भले की बात कर रही हूँ, ऊपर से ये लोग सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। ठीक है, बिठाए रखें अपनी बेटी को अपने सर पर, जिस दिन सब लोग इनको बातें करेंगे, खानदान वाले तरह तरह की पहले ही बातें बना रहे हैं, कल को जब वो मजीद बातें बनाएंगे तो फिर इनका खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। ज़ारा का बाप ज़ारा से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, जो मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मुझे अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे उस दिन तुम्हें हसन के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम उस दिन वहाँ ना जाती तो आज दोबारा से तुम्हारी ये हालत ना हुई होती। वहाँ पर उसकी दादी भी मौजूद होती हैं। वो उसके बाप से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी को कैसी पट्टियाँ पढ़ा रहे हो तुम्हें बेटी वाले हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको समझा कर वापस उसके ससुराल भेज दो, उल्टा तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर ज़ारा का बाप उसे कहता है कि आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरी बेटी है, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में धक्का कैसे दे सकता हूँ। वो एक पागल इंसान है और इस पर इतना हाथ उठाता है, इतना तशद्दुद किया उसने मेरी बेटी के ऊपर, और आप कह रही हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या बात है कि मैं अपनी बेटी की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे उसको वापस भेज देना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं, वो आपकी भी पोती है, आपको ख्याल होना चाहिए कि आप किसके बारे में ये सब बातें कर रही हैं। मेरी बेटी आपकी बेटियां जैसी है और आप ये बातें कर रही हैं। ज़ारा की दादी उनसे कहती है कि मेरी बेटी है, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा हक है ये बात करने का कि उसको उसके शोहर के पास वापस भेज दो। ऐसा भी क्या इसके शोहर ने मुतालबा कर दिया था, उसने यही बात की थी ना कि उसे औलाद चाहिए तो दे देती है उसे औलाद, इसको क्या मसला था जिसने उसे औलाद नहीं दी। ज़ारा उनसे कहती है कि वो एक पागल इंसान है दादी, आपको क्या लगता है कि जो इंसान मुझे मारेगा वो मेरी औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी दादी उसे कहती है कि तुम्हारी गलत फहमी है, कुछ मर्द औलाद होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्या पता वो बच्चे को देखता तो नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह, और लेकिन तुम्हें तो अपनी जिद ही पूरी करनी है। ज़ारा उनसे कहती है कि मुझे आपसे बहस नहीं करनी इस वक्त, क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि मैं इस वक्त आपको कुछ भी कहूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी मसला है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी। उसके बाप उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हम दोनों आज शाम में वकील के पास जाएंगे और उससे जाकर बात करेंगे। ज़ारा की दादी उनसे कहती हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी से माफ़िया मांग रहे हो, कसूर तो इसका है, इससे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई हो और तुम उससे माफ़िया मांग रहे हो। ज़ारा की माँ को उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती हैं कि बस कर दें, आपने हद कर दी है, मेरी बेटी को बातों पे बातें सुनाई जा रही हैं, आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने। एक तो उसका शोहर उसको आए दिन मारता है, ऊपर से आप उसे कहती हैं कि वो वापस चली जाए। हम कोई मिडिल क्लास फैमिली ही नहीं है जो मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने पास बिठा लेंगे। हमारे पास हर वो पावर है कि हम अपनी बेटी को हर हर जगह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसकी दादी उसे कहती हैं कि भाई तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है, जब तुम लोगों से कोई बात करो तुम लोग ऐसे ही बुरा मान जाते हो, मैं तो तुम लोग के ही भले की बात कर रही थी। वो उसकी माँ उससे कहती है कि आप यहाँ से चली जाएं, अगर आपको हमारे यहाँ पर बैठना या मेरी बेटी का यहाँ पर रहना बुरा लगता है तो आप उससे बात ही ना किया करें, आप यहाँ से चली जाएं। उसकी दादी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। वो उनसे कहती हैं आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, एक तो इनके भले की बात कर रही हूँ, ऊपर से ये लोग सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। ठीक है, बिठाए रखें अपनी बेटी को अपने सर पर, जिस दिन सब लोग इनको बातें करेंगे, खानदान वाले तरह तरह की पहले ही बातें बना रहे हैं, कल को जब वो मजीद बातें बनाएंगे तो फिर इनका खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। ज़ारा का बाप ज़ारा से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, जो मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मुझे अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है
कि मुझे उस दिन तुम्हें हसन के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम उस दिन वहाँ ना जाती तो आज दोबारा से तुम्हारी ये हालत ना हुई होती। वहाँ पर उसकी दादी भी मौजूद होती हैं। वो उसके बाप से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी को कैसी पट्टियाँ पढ़ा रहे हो तुम्हें बेटी वाले हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको समझा कर वापस उसके ससुराल भेज दो। उल्टा तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर ज़ारा का बाप उसे कहता है कि आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरी बेटी है, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में धक्का कैसे दे सकता हूँ। वो एक पागल इंसान है और इस पर इतना हाथ उठाता है, इतना तशद्दुद किया उसने मेरी बेटी के ऊपर, और आप कह रही हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या बात है कि मैं अपनी बेटी की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे उसको वापस भेज देना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी भी पोती है, आपको ख्याल होना चाहिए कि आप किसके बारे में ये सब बातें कर रही हैं। मेरी बेटी आपकी बेटियां जैसी है और आप ये बातें कर रही हैं। सारा की दादी उनसे कहती है कि मेरी बेटी है, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा हक है ये बात करने का कि उसको उसके शौहर के पास वापस भेज दो। ऐसा भी क्या इसके शौहर ने मुतालबा कर दिया था, उसने यही बात की थी ना कि उसे औलाद चाहिए तो दे देती है उसे औलाद। इसको क्या मसला था जिसने उसे औलाद नहीं दी। ज़ारा उनसे कहती है कि वो एक पागल इंसान है दादी, आपको क्या लगता है कि जो इंसान मुझे मारेगा वो मेरी औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी दादी उसे कहती है कि तुम्हारी गलत फहमी है, कुछ मर्द औलाद होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्या पता वो बच्चे को देखता तो नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह हो, लेकिन तुम्हें तो अपनी जिद ही पूरी करनी है। ज़ारा उनसे कहती है कि मुझे आपसे बहस नहीं करनी इस वक्त, क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि मैं इस वक्त आपको कुछ भी कहूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी मसला है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊँगी। उसके बाप उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हम दोनों आज शाम में वकील के पास जाएंगे और उससे जाकर बात करेंगे। ज़ारा की दादी उनसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपनी बेटी से माफ़िया मांग रहे हो, कसूर तो इसका है, इससे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो मुँह उठाकर यहाँ पर आ गई है और तुम उससे माफ़िया मांग रहे हो। ज़ारा की माँ को उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती हैं कि बस कर दें, आपने हद कर दी है, मेरी बेटी को बातों पे बातें सुनाई जा रही हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? एक तो उसका शौहर उसको आए दिन मारता है, ऊपर से आप उसे कहती हैं कि वो वापस चली जाए। हम कोई मिडिल क्लास फैमिली ही नहीं है जो मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने पास बिठा लेंगे। हमारे पास हर वो पावर है कि हम अपनी बेटी को हर जगह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसकी दादी उसे कहती हैं कि भाई तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है, जब तुम लोगों से कोई बात करो तुम लोग ऐसे ही बुरा मान